हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हमने पिछले 7 लेक्चर्स कर लिए थे। हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे लिमिट टेस्ट पिछले हम 2 लेक्चर से लिमिट टेस्ट ही कवर कर रहे हैं। पहले हमने क्लोराइड का लिमिट टेस्ट देखा था, फिर हमने सल्फेट का लिमिट टेस्ट देखा था। आज हम 2 लिमिट टेस्ट देखेंगे पार्ट 3 में, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन और लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। इसके पहले के दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। सबसे पहले हम लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। लिमिट टेस्ट इज द मेथड बाय विच वी डिटेक्ट द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस और फॉर्मुलेशन बाय कंपेयर विथ स्टैंडर्ड। लिमिट टेस्ट वो मेथड है जिसमें हम एक स्टैंडर्ड से टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, या इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए ये वो मेथड है। कोई भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं खुद के फॉर्मुलेशन को या इम्प्योरिटी को जिसमें आ रही है। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल या ऑलरेडी आईपी में अवेलेबल, उसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और उसका कंपेयर करते हैं अपने खुद के फॉर्मुलेशन या जो हम नया बना रहे हैं उससे। तो हमारा अगर टेस्ट कम एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड लो रहेगा तो हमारा टेस्ट पास होता है, और अगर हमारे टेस्ट के इम्प्योरिटी की मात्रा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ज़्यादा होती है तो वो हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। आते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अभी पिछले लेक्चर्स में हमने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट कंप्लीट कर लिया था। कोई टफ टॉपिक नहीं है, आप ध्यान से लेक्चर देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस लिमिट टेस्ट फॉर आयरन और लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में क्या है। सबसे पहले लिमिट टेस्ट फॉर आयरन नॉर्मल से समझ लेते हैं पहले कि आयरन की इम्प्योरिटीज किस में डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता। आयरन इम्प्योरिटी रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड in the presence of dilute ammonia alkaline medium to form purple colored ferric thioglycolate। सबसे पहली चीज है जो फेरिक थायोग्लाइकोलेट है, ये हमारा इम्प्योरिटी का फॉर्म है जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ये हमें इस पे डिटेक्ट करना है कि जो हम चीज बना रहे हैं वो जो हम मार्केट में अवेलेबल है उससे कंपेयर करेंगे तो ये फेरिक थायोग्लाइकोलेट की अमाउंट ज़्यादा अगर टेस्ट में होगा तो वो फेल कर जाएगा। इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। आयरन इम्प्योरिटी रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। यहाँ पे देखिए आयरन इम्प्योरिटी, कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी फॉर्मुलेशन होगा, कोई भी 100% प्योर नहीं होता, ये हमें पता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड भी लेते हैं या ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड कोई सब्सटेंस लेते हैं उसमें इम्प्योरिटी या आयरन इम्प्योरिटी प्रेजेंट ऑलरेडी होती है Fe के फॉर्म में। अब जो हम सैंपल बना रहे होते हैं उसमें हम आयरन इम्प्योरिटी हमारी कितने अमाउंट में है ये हमें डिटेक्ट करना है, जो कि हम डिटेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम थायोग्लाइकोलिक एसिड। ये फॉर्मूला है थायोग्लाइकोलिक एसिड का 2HSCH2COOH। इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अमोनिया और सिट्रिक एसिड। उन दोनों का हम यूज भी बता देंगे कि हम डाइल्यूट अमोनिया और सिट्रिक एसिड ये यूज क्यों करते हैं अभी बताते हैं। फिर ये फॉर्म करता है फेरिक थायोग्लाइकोलेट FeHS, HS यही है CH2, ये H निकल जाता है बाहर 2H, ये 2H रहेंगे तो ये 2H बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा फेरिक ग्लाइकोलेट। ठीक है, इसमें हम प्यूरिफाइड वाटर यूज करते हैं। प्यूरिफाइड वाटर इसलिए क्योंकि ये इम्प्योरिटीज फ्री होता है और इसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं हो सकती है, ये आयंस वगैरह से फ्री रहता है। प्यूरिफाइड वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर। सिंपल हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं डाइल्यूशन पर्पस के लिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन ना होने पाए, कोई डिफरेंट रिएक्शन ना होने पाए, हमें जो रिएक्शन चाहिए केवल वही रिएक्शन हो, केवल डाइल्यूशन पर्पस, मिलाने के पर्पस से लेंगे हम इसको और इसका कोई रोल नहीं है। सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एज गिव एज मैक्सिमम लिमिट। यहाँ मैक्स मतलब मैक्सिमम लिमिट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम ऐसा लेंगे जो हमें एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पहुंचाए, या हमें पता करवाने के लिए हमें एक मैक्सिमम लिमिट के लिए चाहिए कि जिससे हम कंपेयर कर सकें टेस्ट को। हमें कोई भी स्टैंडर्ड लेंगे तो उसमें इम्प्योरिटी एक ऐसे अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए जो हम डिटेक्ट कर पाए। अगर बिल्कुल भी नहीं होगी तो वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगी। तो ऐसे स्टैंडर्ड लेंगे जिसमें कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटी ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो वो भी डिटेक्ट हो, और जो हम टेस्ट बना रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए आसानी हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है अमोनिया एल्कलाइन मीडियम इज नेसेसरी फॉर रिएक्शन ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड विथ आयरन इम्प्योरिटी। अमोनिया का एल्कलाइन मीडियम हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन कराता है थायोग्लाइकोलिक एसिड की आयरन के साथ।
आयरन इम्प्योरिटी के साथ। यहाँ हमने देखा कि आयरन को हम थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं और अमोनिया हम यहाँ डाइल्यूट अमोनिया यूज कर रहे थे। तो डाइल्यूट अमोनिया का काम क्या है, अमोनिया अल्कलाइन मीडियम इज नेसेसरी फॉर द रिएक्शन, ये इन दोनों की रिएक्शन कराता है थायोग्लाइकोलिक एसिड की आयरन इम्प्योरिटी के साथ। फिर से अमोनिया का काम क्या है, अमोनिया इस रिएक्शन में रोल प्ले करता है, रिएक्शन कराता है थायोग्लाइकोलिक एसिड की आयरन इम्प्योरिटी के साथ, इसलिए हम अमोनिया डाइल्यूट अमोनिया का यहाँ पे यूज करते हैं। फिर आता है सिट्रिक एसिड प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन विथ अमोनिया। मैंने बताया आपको कि हम सिट्रिक एसिड भी यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड का यूज मतलब कि ये हमारे प्रिवेंट करेगी, बचाएगी प्रेसिपिटेशन होने से आयरन की अमोनिया के साथ। अब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, अब प्रेसिपिटेट हो जाएगी, मतलब नीचे जम जाना। हम मिट्टी लें, मिट्टी को पानी में मिला दें तो मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे जम जाती है, उसी को हम प्रेसिपिटेट फॉर्म कहते हैं कि नीचे एक थक्का सा जम जाना, एक केक फॉर्मेशन कर लेना, वो हो जाएगा प्रेसिपिटेट। तो वो प्रेसिपिटेट ना बन पाए क्योंकि हमें इसमें इम्प्योरिटी डिटेक्ट करने के लिए चाहिए हमें इसका कलर, तो कलर के लिए हमें इसके प्रेसिपिटेशन को रोकना पड़ेगा, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हमें बनने नहीं देना, तो इसके लिए हम सिट्रिक एसिड का यूज करते हैं जो इसका प्रेसिपिटेट होने नहीं देता। फिर नेक्स्ट पॉइंट, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड बिकॉज इट रिएक्ट विद फेरस फॉर्म ऑफ आयरन एंड कन्वर्ट इट इनटू फेरिक फॉर्म। पहले नंबर जान ले फेरस फॉर्म और फेरिक फॉर्म क्या कहलाता है। ये जो है Fe2 पॉजिटिव, यहां देखते हैं Fe2 पॉजिटिव, ये है हमारा फेरस फॉर्म, फेरस फॉर्म। और ये जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है ये इस फेरस फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है फेरिक फॉर्म में। सिंपल सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे टू पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा हो गया फेरिक फॉर्म। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड का काम होता है ये फेरस फॉर्म से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि हमें कलर प्रोवाइड कराता है। कलर हमें प्रोवाइड होगा जब ये फेरस फॉर्म फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिससे हमें कलर प्रोवाइड होगा। कलर कौन सा मिलेगा, पर्पल कलर। यहाँ पे हमें जरूरी इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए। तो हमें पर्पल कलर प्रोड्यूस होकर मिलता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन भी आप याद कर लीजिएगा। फिर अब हम आते हैं इसका टेस्ट से स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। हम रिएक्शन वैसे तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म में है, लेकिन हम अभी थ्योरी में देख लेते हैं, प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हम एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे और स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड हमारे पास ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल रहेगा और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक मोनोग्राफ रहता है, मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड को बनाएंगे और टेस्ट को हम बनाएंगे अपने हिसाब से, जैसे हमें बनाना है नया फॉर्मुलेशन करने के लिए। इसमें सैंपल को हम डिसॉल्व करेंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर और 40 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे। हम सैंपल लेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर में हम 40 ml में हम सैंपल डिसॉल्व करेंगे, 2 ml 3 ml जितने भी हम ले रहे हैं सैंपल को हम उसमें डिसॉल्व करेंगे और 40 ml वाटर तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे। अब वॉल्यूम मेकअप हम करेंगे प्यूरिफाइड वाटर से, जो यहाँ हमने प्यूरिफाइड वाटर किया है लिखा है, वो वहाँ प्यूरिफाइड वाटर से हम इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। यहाँ इस साइड स्टैंडर्ड में 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड आयरन डाइल्यूट विद वाटर अप टू 40 ml, इस साइड भी, लेकिन इस साइड हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास आईपी में या फिर एज मार्केट में, या स्टैंडर्ड मतलब ऑलरेडी बन चुका है, वेरीफाइड है। 2 ml हम वेरीफाइड लेंगे, 2 ml वेरीफाइड सब्सटेंस लेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ आयरन डाइल्यूट विद 40 ml, इसको भी 40 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में वॉल्यूम मेकअप करने का मतलब होता है कि जितना अमाउंट हम सैंपल ले रहे हैं या स्टैंडर्ड ले रहे हैं टोटल 40 ml होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि 40 ml हमने वाटर ले लिया फिर उसमें 2 ml हमने स्टैंडर्ड मिला दिया, तो वो ओवरकम होके 42 41 ऐसा मेंटेन नहीं रह पाता। इसलिए वॉल्यूम मेकअप का मतलब होता है हमें 40 ml तक टोटल रखना है उसको। सेकंड आता पॉइंट इसमें, एड 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। यहाँ एक पॉइंट आया है वेट बाय वॉल्यूम, पहले वो समझते हैं वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, W/V। यहाँ लिखा है 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। इसी को एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। हम मान लो एक हमने सिट्रिक एसिड लिया, इसी को हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। सिट्रिक एसिड लिया हमने 20 ग्राम या ml कुछ भी ले लो, वेट बाय वॉल्यूम है। सबसे पहले वेट, सॉलिड सब्सटेंस को हम वेट करते हैं मतलब तौलते हैं, और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कितना वॉल्यूम में लेना, पानी को हमेशा वॉल्यूम में देखा जाता।
तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो हमेशा वेट में लिया जाता है। तो सिट्रिक एसिड हमारा सॉलिड फॉर्म में है, तो 20 ग्राम हमने ले लिया सिट्रिक एसिड, 20 ग्राम हमने सिट्रिक एसिड लिया और उसमें वॉल्यूम मेकअप किया 100 ml तक, 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप किया। अभी हमने आपको बताया वॉल्यूम मेकअप मतलब होता है कि टोटल 100% हो, 100 ml तक होना चाहिए। एक ऐसे टू, जैसे हमने अगर 100 ml दिया तो 100 ml तक टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। 100 ml वाटर लेके 20 ग्राम उसमें मिक्स नहीं करेंगे हम, 20 ग्राम लेके सिट्रिक एसिड 100 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। उसका वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमने ये किया, ये 100 ml का हो गया हमारा सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन, ये हमारा सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन ये 100 ml का बन गया। अब इस 100 ml से 2 ml निकाल लेंगे। इस 100 ml से 2 ml हमें सिट्रिक एसिड लेना है, ये हो जाएगा हमारा वेट बाय वॉल्यूम। यहीं पे ये लिखा है एट 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम। 20% हमने बना लिया सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला, फिर से देख लो आप, हम एक बार 20 ग्राम हमने सिट्रिक एसिड लेके 100 ml वाटर, 100 ml का वाटर का वॉल्यूम मेकअप करके इसका हमने 100 ml का सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें से 2 ml ले लिया, 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड। समझ में आ गया? ये सेकंड पॉइंट होगा। इन दोनों में ही, स्टैंडर्ड में भी और टेस्ट में, हम दोनों में लेंगे ये 2 ml सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन जो बनाया है ये वो लेंगे। थर्ड पॉइंट है ऐड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, और इसमें भी हम ऐड करेंगे 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। हम टेस्ट को और स्टैंडर्ड को साथ में टेस्ट मतलब साथ में करते जाएंगे इस प्रैक्टिकल को, तो हमें ये चीज आसानी से समझ में आएगी। ऐड अमोनिया टू मेक सॉल्यूशन एल्कलाइन। हम इसमें अमोनिया क्यों ऐड कर रहे थे? ताकि ये रिएक्शन कराए थायोग्लाइकोलिक एसिड की आयरन इम्प्योरिटी के साथ और मीडियम को एल्कलाइन बनाए। एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का बनाए। पीएच पता है हमें, 7 से नीचे का पीएच होता है एसिडिक और 7 से 14 होता है बेसिक। तो ये बेसिक पीएच का बनाए, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अमोनिया और इसका वॉल्यूम कर देते हैं 50 ml तक। वॉल्यूम मेकअप करेंगे इसमें भी हम, ये जो 40 ml तक पहुंचा था उसके बाद उसमें और सामान ऐड करेंगे, मतलब थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज किया हमने, सिट्रिक एसिड यूज किया, इसमें डालेंगे अमोनिया ऐड किया। इन सबको ऐड करने के बाद हम टोटल वॉल्यूम मेकअप 50 ml तक करेंगे। इन दोनों में ही, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी, केवल एक चीज का डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे सैंपल लिया है और यहाँ हमने जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड लिया है। बाकी पूरी प्रोसेस दोनों में सेम करेंगे हम। ये 50 ml तक दोनों में वॉल्यूम मेकअप करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। कीप असाइड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद इसमें कलर जनरेट होगा। अब कंपैरिजन करेंगे कलर का। अगर स्टैंडर्ड का कलर, पर्पल कलर ज्यादा डार्क है एज कंपेयर टू टेस्ट से कंपेयर में अगर हमारे स्टैंडर्ड का कलर ज्यादा आ रहा है, मतलब ज्यादा डार्क आ रहा है, तो ये टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। और अगर टेस्ट का हमारा जो कलर है वो स्टैंडर्ड से कम आ रहा होगा तो ये फेल हो जाएगा टेस्ट हमारा। यहाँ पर रिमार्क में यही लिखा है, इफ पर्पल कलर ऑब्टेन इन द टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सैंपल पास लिमिट टेस्ट फॉर आयरन आईपी। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। पर्पल कलर जो प्रोड्यूस हुआ है हमें टेस्ट सॉल्यूशन में, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होगा तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आईबी, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। हमने लिमिट टेस्ट फॉर आयरन देख लिया। अब हम आते हैं लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स दोनों हो सकते हैं, या तो एसिडिक हैवी मेटल्स हो सकते हैं या तो बेसिक हैवी मेटल्स हो सकते हैं। हमें दोनों के लिए, एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम दोनों के लिए हम टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आते हैं हैवी मेटल्स इम्प्योरिटी रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब एसिडिक और सोडियम सल्फाइड मतलब बेसिक, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम। यहाँ जो ये स्लैश लगा है ये मतलब हम एसिडिक भी बना सकते हैं और बेसिक भी बना सकते हैं, मतलब एल्कलाइन। बेसिक मतलब एल्कलाइन। सोडियम सल्फाइड का या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी एक का भी रिएक्शन करा सकते हैं कंपेयर करने के लिए, या दोनों का करा सकते हैं। अगर हम एसिड कर, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर हम एसिड टेस्ट बना रहे हैं तो हम एसिड का टेस्ट एसिड के स्टैंडर्ड से ही कंपेयर करेंगे, और अगर हम बेसिक टेस्ट बना रहे हैं तो बेसिक का टेस्ट हम बेसिक स्टैंडर्ड से ही कंपेयर करेंगे। फिर इसमें रिएक्शन में आ जाते हैं, ये हमारी एसिडिक रिएक्शन है, ये हमारी बेसिक रिएक्शन है। ये मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, एम से डिनोट कर लें या एम से हम समझ लें, समझने के लिए M प्लस H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, इसमें MS निकल के आ गया मेटल सल्फाइड। जो मेटल सल्फाइड निकल के आएगा इसमें हमें इम्प्योरिटी को पता करना है, कितने अमाउंट में इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है।
ये एसिडिक के लिए, और बेसिक के लिए M+Na2S, MS इसमें भी निकल के आया है 2Na, ये है बेसिक का। इसमें हमें पता करना है कि बेसिक में कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हैवी मेटल्स में। इसमें भी देखें प्यूरिफाइड वाटर इज यूज फॉर डाइल्यूशन पर्पस। प्यूरिफाइड वाटर हम इसमें भी यूज करेंगे डाइल्यूशन पर्पस के लिए, क्योंकि ये आयंस फ्री होता है और इम्प्योरिटीज फ्री होता है, और इससे कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। हमें जो केवल केमिकल रिएक्शन चाहिए केवल वो हो, और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, इसलिए हम प्यूरिफाइड वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एज इट गिव्स मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर कंपैरिजन। हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो भी बना रहे हैं वो हमें ध्यान रखना होगा कि वो हमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दे, एक ऐसी लिमिट दे जिससे हम कंपेयर कर पाए। अगर मान लो हमारे पास है स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड की वैल्यू, इम्प्योरिटी की वैल्यू बहुत बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो वो हम जो टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे उससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे उसको, और कंपेयर करने में डिफिकल्टीज जाएगी। इसलिए हम ऐसा स्टैंडर्ड चूज करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट मिले कंपैरिजन के लिए, क्योंकि ये केवल एक डिटेक्शन फॉर्म में, ये एक टाइप का टेस्ट है, केवल हम डिटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है H2S एंड Na2S सॉल्यूशन आर द रिएजेंट्स एंड रिक्वायर्ड एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम फॉर देयर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। हमने वही बताया, या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, मतलब एल्कलाइन होगा। अब इन दोनों का कोई भी रिएक्शन रिएजेंट होगा वो इनकी एसिडिक या बेसिक रिएक्शन पे बेस करेगा। अगर हमने H2S लिया तो हमारी रिएक्शन एसिडिक होगी, तो हमें सब्सटेंस भी एसिडिक ही यूज करना है और स्टैंडर्ड भी हमें एसिडिक ही यूज करना है। और अगर हम Na2S ले रहे हैं तो Na2S के लिए हमें बेसिक ही स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना है, और बेसिक ही हमें सामान यूज करना है, मतलब सब्सटेंसेस जो भी मटेरियल इसमें यूज होगा वो बेसिक होगा। एसिडिक मीडियम इज एडजस्टेड बाय अमोनिया और एसिटिक एसिड बाय एल्कलाइन मीडियम इज एडजस्टेड बाय NaOH। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो एसिडिक मीडियम रहेगा एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, कई बार एसिडिक रिएक्शंस और बेसिक रिएक्शंस होने के चांसेस हो जाते हैं, जिस वजह से इम्प्योरिटीज बढ़ सकती है या किसी और प्रकार की रिएक्शन हो सकती है। तो उस चीज को एडजस्ट करने के लिए एसिडिक मीडियम की उसको एडजस्ट करने के लिए हम अमोनिया या एसिडिक एसिड, ये दोनों ही एसिड हैं, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। और एल्कलाइन मीडियम को एडजस्ट करने के लिए हम NaOH का यूज कर सकते हैं। ये बेसिक है, एल्कलाइन बेसिक दोनों एक ही होता है। अब इसका हम एक कंपैरिजन देख लें, टेस्ट जो बना रहे हैं उसका स्टैंडर्ड से कंपैरिजन हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा हमें। सैंपल इज डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक सॉल्यूशन 25 ml। इसमें हमने लिया था 40 ml तक, इसमें हम लेंगे 25 ml तक। सेम है थोड़ा थोड़ा सा। सैंपल जो इसमें हमने लिया कितने अमाउंट में लेना, 2 ml 3 ml जितने भी अमाउंट में हम सैंपल लेंगे उसको 25 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे। अभी अभी हमने आपको बताया वॉल्यूम मेकअप मतलब 25 ml तक टोटल अमाउंट होना चाहिए। उससे ये नहीं होना चाहिए कि हम 25 ml वाटर ले लें और बाद में उसमें हम सैंपल मिक्स करें। 25 ml टोटल होना चाहिए हमारा वॉल्यूम मेकअप। इसका है टेक 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट अप टू 25 ml। इसमें भी हम स्टैंडर्ड लेंगे और 25 ml तक हम इसमें वॉल्यूम मेकअप करेंगे। दोनों में समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है ऐड डाइल्यूट एसिटिक एसिड या अमोनिया टू एडजस्ट द पीएच बिटवीन 3 to 4। ये हम एसिड के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एसिडिक एसिड और अमोनिया। ये एसिडिक है, हम यहाँ पे भी एसिडिक रिएक्शन का ही टेस्ट लगा रहे हैं स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे एसिड ही लेंगे और एसिड का पीएच हमें पता है 7 से बिलो होता है और हमें एसिडिक पर चाहिए है मतलब हार्ड एसिडिक चाहिए है तो वो 3 to 4 हार्ड एसिडिक में आ जाएगा। हमने जो एसिडिक एसिड या अमोनिया लिया है उससे पीएच हम मेंटेन करेंगे 3 to 4। पीएच हमने अभी बताया 7, जितना ज्यादा नीचे पीएच जाता जाएगा उतना एसिडिक होता जाएगा सब्सटेंस या मटेरियल। जैसे 3 to 4 तक जाए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एसिडिक एसिड अमोनिया ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनकी मदद से हम अपने टेस्ट को 3 to 4 एक वैल्यू होती है। 7 से नीचे जितना नीचे जाते जाएंगे 3, 4, 1 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 to 4 उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 से न्यूट्रल, 7 तक जाते जाते वो न्यूट्रल हो जाता है। ये पीएच स्केल है, इसके बारे में आप चाहें तो अलग से लेक्चर हम बना देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसको हम मेंटेन करेंगे 3 to 4 पीएच तक। इसमें भी सेम चीज करेंगे हम, एसिडिक एसिड या अमोनिया। फिर से बता रहे हैं कि हम अभी यहाँ केवल एसिड का टेस्ट लगा रहे हैं, बेस का नहीं लगा रहे, एल्कलाइन मीडियम का नहीं लगा रहे, तो हम टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों ही एसिडिक बनाएंगे।
तो इसमें भी डाइल्यूट एसिटिक एसिड या फिर अमोनिया ले लेंगे और पीएच को हम 3 या 4 के बीच में हम मेंटेन करके चलेंगे। इसमें वाटर ऐड करेंगे 30 ml दोनों में वॉल्यूम मेकअप 30 ml तक, इसमें 25 ml हमारे पास पहले से था, उसमें 30 ml हम वाटर ऐड कर देंगे और एड 10 ml ऑफ H2S सॉल्यूशन। इस दोनों में H2S सॉल्यूशन, ये जो H2S सॉल्यूशन था ये हम ऐड करेंगे इन दोनों में ही, इसमें भी, टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी। और फिर डाइल्यूटेड अप टू 50 ml विद वाटर, और इसमें भी डाइल्यूटेड अप टू 50 ml ऑफ वाटर, और 50 ml के वाटर में इसको डाइल्यूट कर लेंगे और इसका वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। फिर से समझ लीजिए, हमने सैंपल को डिसॉल्व किया वाटर के साथ, उस 25 ml तक वॉल्यूम मेकअप किया, इसमें हमने 2 ml स्टैंडर्ड लिया था और 25 ml तक वॉल्यूम मेकअप किया था। फिर दोनों में हमने एसिटिक एसिड या अमोनिया लिया, दोनों में 3 and 4 pH को मेंटेन करने के लिए। और हम एसिटिक एसिड और अमोनिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम ये एसिडिक रिएक्शन करा रहे हैं, बेसिक नहीं करा रहे, एल्कलाइन नहीं करा रहे, तो कोई भी सब्सटेंस हम बेसिक नहीं लेंगे। थर्ड है इसमें पॉइंट, ऐड वाटर अप टू 30 ml तक इसका वाटर ऐड करना है। 10 ml इसमें H2S सॉल्यूशन, दोनों में ही 10 ml H2S सॉल्यूशन ऐड कर लेना है और 50 ml इसमें वाटर डिसॉल्व कर देना है। फिर है स्टिर करना है, मतलब अच्छे से शेक करके 5 मिनट के लिए इसको भी रख देना है और ये कलर ब्राउन कलर देगा। फिर हमें इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। हमारे स्टैंडर्ड में जो ब्राउन कलर आएगा, अगर वो डार्क ब्राउन टाइप का आया एज कंपेयर टू टेस्ट का कलर ज़्यादा लाइट आया स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, तो हमारा ये टेस्ट और हमारी ये लिमिट टेस्ट पास हो जाएगी। और अगर हमारे जो टेस्ट का कलर है वो डार्क आया एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो हमारी लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगी। रिमार्क में यही लिखा है, इफ ब्राउन कलर ऑब्टेन इन द टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के लिए टेस्ट पास तब होगा जब हमारे टेस्ट सॉल्यूशन का कलर जो आ रहा है ब्राउन कलर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू आईपी हैवी मेटल्स का टेस्ट पास हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम बाकी जो लिमिट टेस्ट बचे हैं वो पार्ट 4 में कंप्लीट कर लेंगे और एक नेक्स्ट लेक्चर के बाद ये लिमिट टेस्ट वाला यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।